जो कि पाकिस्तान में बेरोज़गार बैठे हैं और रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब आए। वैसे बहुत ही मुक़द्दस और पाक जगह पे है मस्जिदुल हरम के अंदर। सैलरी कितनी है, रहाइश, खाना, मेडिकल, इसमें जो आपकी दोस्तों सैलरी है ना वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। तो पाकिस्तानी तकरीबन ये 1.5 लाख के करीब बनता है। ठीक है, 1.5 लाख से माशाल्लाह से ऊपर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइज़, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पे मेरे उन भाइयों के लिए जो कि पाकिस्तान में बेरोज़गार बैठे हैं और रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब आने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की सबसे जो मशहूर और बड़ी कंपनी है सऊदी बिन लादेन ग्रुप, जिसे बिन लादेन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में वीज़े आ गए। कौन कौन से वीज़े आए हैं, उनको किस कैटेगरी के लोग चाहिए और इसमें सैलरी कितनी है, रहाइश, खाना, मेडिकल, ये आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जज़ाकल्लाह। इस कंपनी का दोस्तों जो काम है ये माशाल्लाह से बहुत ही मुक़द्दस और पाक जगह पे है, मस्जिदुल हरम के अंदर। ठीक है, आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, कैसे अप्लाई करना है और कितने पैसों में हासिल करना है, ये भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसमें आपका इकामा, उसके बाद मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, रहाइश और खाना बिल्कुल फ्री होता है। मतलब इसका बजीमा कंपनी होता है। ये वीज़ा हासिल करने के लिए दोस्तों लाजमी आपको कोई ना कोई काम आना चाहिए। ठीक है, आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है। बगैर हुनरमंद लोग अभी यहाँ पर आ ही नहीं रहे। पहले आते थे, लेकिन अभी सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया कि बगैर हुनरमंद जो लोग हैं ना वो यहाँ पर ना भेजें। अब तो यहाँ पर वीज़े भी वो अवेलेबल नहीं कर रहे, मतलब जो आमिल हैं मज़दूरों के वीज़े बिल्कुल भी वो अवेलेबल नहीं कर रहे। इस कंपनी को दोस्तों किस कैटेगरी के लोग चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर आपको एक डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, उसमें बाकायदा बिल्कुल तफसील से हर एक चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, कि उनको मतलब किस कैटेगरी के लोग चाहिए, किस काम के लिए लोग चाहिए, हुनरमंद चाहिए। ठीक है ना, मुकम्मल उसमें तफसील से लिखा हुआ है। साथ में उन्होंने सैलरी भी लिखी हुई है। ठीक है, प्लम्बर है, उसके बाद वेल्डिंग है, ठीक है ना, डक्ट मैन है, असिस्टेंट डक्ट मैन है। मतलब ये सारी तफसीलात आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी सारी तफसील लिख दूँगा, मतलब कौन कौन से उनको लोग चाहिए। ठीक है, और सैलरी कितनी है, आप डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके जो वीज़े हैं दोस्तों वो आपने लेने हैं लाहौर से। लाहौर में आप चले जाएँ ठोकर न्याज बेग पे। ठीक है ना, वो तो सबको पता है आपको। वहाँ पर बहुत सारी एजेंसियाँ इनकी। ठीक है ना, सऊदी पाक है, उसके बाद मक्का पाक है। ठीक है, मक्का टेक्निकल है, लसानी सेंटर है, ये सारी एजेंसियाँ। एजेंसी में वीज़ा लेने का आपको फ़ायदा ये होता है कि एजेंसी में फ्रॉड नहीं होता और आपको इसकी कीमत भी बिल्कुल मुनासिब लगती है। इसका वीज़ा आपने लेना कितने का है? आपने इसका वीज़ा कम से कम 5 लाख से लेके 6 लाख के दरमियान तक लेना है। इसमें जो आपकी दोस्तों सैलरी है ना वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। तकरीबन 1900 से लेके ना 1900 रियाल से लेके 4000 तक रियाल इसमें सैलरी है। ठीक है, मतलब वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आ जाता है ना, कि मतलब आप किस कैटेगरी में, कौन से काम में, कौन सी फील्ड में आप जा रहे हैं, उस लिहाज से इसमें आपको सैलरी मिलती है। अगर आपकी 2000 रियाल भी सैलरी हो, ठीक है, तो पाकिस्तानी तकरीबन ये 1.5 लाख के करीब बनता है। ठीक है, 1.5 लाख से माशाल्लाह से ऊपर ही बनता है। ठीक है, ये मतलब आपकी फिर कैटेगरी में आ जाता है ना, कि आप वेल्डिंग में है, प्लम्बरिंग में है, या आप मैकेनिकल में है, आप सेफ्टी में है। ठीक है ना, जितनी मतलब ज़्यादा आपकी हाई ग्रेड होगा, आपकी सैलरी माशाल्लाह से उतनी ही ज़्यादा होगी। मस्जिदुल हरम में भी काम करने वाले की दोस्तों बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक होती है खादमीन। ठीक है ना, मतलब जो मस्जिद नबी के अंदर होते हैं, जिनकी ड्यूटी जमजम के ऊपर होती है, या मतलब जिनकी ड्यूटी ये सफ़े वगैरह बिछाना होता है। ठीक है ना, वो होते हैं खादमीन। लेकिन ये वाले जो वीज़े हैं ना ये है कंस्ट्रक्शन के। ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, उसके बाद इलेक्ट्रिक का काम, वेल्डिंग का काम, प्लम्बरिंग का काम। ठीक है ना, ये उस कैटेगरी से हट के दोस्तों इस तरह का होता है। ये देखेंगे जैसे कि मस्जिद नबी की ये जो बिल्डिंग वगैरह तैयार हो रही है ना, मस्जिद नबी की जो तस्वीर हो रही है। ठीक है ना, इस तरह का काम होता है कंस्ट्रक्शन का। मतलब ऐसी जगहों पर ये जो वीज़े मैंने आपको बताया ना, वो इस तरह की जगहों पर आपको काम मिलेगा। ठीक है, ये वाली जगह देखिए, ये काफ़ी देर से काम बंद है, लेकिन अभी इंशाल्लाह चालू होगा। ये मतलब मस्जिद नबी की तस्वीर हो रही है और ये काम वगैरह चला, मतलब इस तरह की इन जगहों पर काम होता है। ये देखिए इनकी वर्दी इस तरह की होती है। ठीक है ना, और जो खादमीन होते हैं दोस्तों उनका काम अलग होता है। ठीक है, उनका मतलब मस्जिदुल हरम के अंदर होता है, मस्जिद नबी के अंदर होता है। ठीक है ना, वो तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है या उनके ऊपर डिपेंड करता है
कि उन्होंने आपको कहाँ पे रखना है। या तो वो आपको मस्जिद हरम के अंदर रखेंगे या फिर वो आपको मदीना मुनव्वरा में भेजेंगे। आदमी दोस्तों इस तरह के होते हैं, मतलब जो मस्जिद हरम के अंदर होते हैं या मस्जिद इसका दोस्तों जो ड्यूटी टाइम है वो है 8 घंटे, सुबह 6 बजे से लेके शाम 3 बजे तक, ठीक है। उसमें से आपको 1 घंटा दोपहर में रेस्ट भी दी जाती है, जिसमें आप ऊपर से दोस्तों इसका जो काम है वो माशाल्लाह से मस्जिद हरम के अंदर है, ठीक है ना। इसके मतलब 2 जोन है, एक है मुताफ वाली साइड और एक है शामिया वाली साइड। जो मुताफ वाली साइड है वो है मतलब खाना काबा वाली साइड, जहाँ पर मतलब खाना काबा ना उसको कहते हैं मुताफ वाली साइड, वहाँ पर भी काम हो रहा है। और दूसरा है शामिया वाली साइड, ये जो सफ़ा मरवा वाली तरफ है ना, ठीक है ना, इस तरफ मतलब वो काम वगैरह चल रहा है, वहाँ पर भी ये काम है। मतलब है मस्जिद हरम के अंदर ही, जब चाहे आप जाके उम्रा तवाफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका दिल करे आप जाके माशाल्लाह से खाना काबा की ज़ियारत भी कर सकते हैं। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।